अरे 1 मिनट देना बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि चलो फिल्म देखने नहीं जाते, हम एक लाइव इवेंट के लिए चले जाते हैं, या फिर ऐसे पीछे म्यूजिक चल रहा हो रोमांटिक लाइव, और हम बैठ के आराम से लंच या डिनर करें। हाँ बिल्कुल अच्छा आइडिया, चले जाइए। ताऊ जी, ये ऐप के जमाने में आप न्यूज़पेपर में क्या चेक कर रहे हो? थोड़ा ओल्ड स्कूल नहीं हो गया? दुनिया भर के ऐप्स हैं, 100 ऑप्शन मिल जाएंगे और चुटकी में बुकिंग भी हो जाएगी। गो फॉर इट। राज, आप भी ना बच्चों की तरह जिद कर बैठते हैं कभी कभी। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये ठीक हो जाए फिर ही जाऊंगी, उससे पहले नहीं। इस लड़की की फोटो अखबार में। कल रात एक बहादुर लड़की की सूझबूझ के कारण मैनहोल में गिरने से बचे कई लोग, और वो बहादुर, होशियार और सूझबूझ से काम लेने वाली लड़की और कोई नहीं, ये है। ओह नो, कल रात मीत ने जो मैनहोल का ढक्कन बंद किया था वो बाद में उस वालों ने कवर कर ली। मेरे बेटे को रात में अकेला छोड़ के कहाँ गई थी? आवारागर्दी करने गई थी? नहीं मॉम, वो जी हाँ, नहीं मतलब वो आंटी जी बहुत अर्जेंट डिलीवरी आ गई थी तो मन ने ना जाना पड़ गया। पर मैं इसके सारे काम करके गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को आधी रात में अकेला छोड़कर जाने की? वो किसी तकलीफ में आ जाता तो? और आज तुम्हारी डिलीवरी का काम मेरे बेटे से ज्यादा जरूरी हो गया? इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो तुम? आधी रात को अगर मेरे बेटे को किसी चीज की जरूरत पड़ जाती तो वो कहाँ जाता, किसको बुलाता? 100 बार पूछा था कि नहीं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम उठा पाओगी कि नहीं। लुक, इतने जो बड़े बड़े तुम ओवर कॉन्फिडेंस में जो प्रॉमिसेस करती हो ना, ये प्रॉमिसेस निभाना ना सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन प्रॉमिसेस करना बहुत आसान होता है और तुम्हारे लिए निभाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। यू आर सो केयरलेस। मॉम आप मेरी बात सुनिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई रात बेटा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये लड़की ट्रस्टवर्दी नहीं है। She's a liar। और तुम्हारी हेल्थ और केयर को लेके ना बेटा, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। आंटी जी गलती हो गई मेरे तो, सॉरी, दोबारा से कभी ना होगा। आई डोंट बिलीव यू। ये लड़की तो मेरी सोच से भी फास्ट निकली। भाई का सीक्रेट छुपा के भाई के दिल में अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर बना रही है, बट नॉट फॉर वेरी लॉन्ग गुल्ली, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ऐसा सरप्राइज प्लान किया है जिससे तुम्हारा सीक्रेट अपने आप ही मेरे सामने आ जाएगा। और आज तुम्हारी डिलीवरी का काम मेरे बेटे से ज्यादा जरूरी हो गया? इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो तुम? प्रॉब्लम ये है कि ये लड़की ट्रस्टवर्दी नहीं है। शी इज अ लायर। यू क्या कर रहा है? मैं तन्ने पौष्टिक सूप, फ्रूट, दवाइयाँ इसलिए खिला रही हूँ ताकि तू यो चहलकदमी करके अपनी एनर्जी वेस्ट कर दे। ऐसे ठीक कैसे होगा? सुन, तू ना कुछ दिनों के लिए पावर सेविंग मोड में चले जा। और तुम नीचे किस मोड में थी? हाँ, बलिदान और त्याग के मोड में थी तुम। अरे अगर मेरी मन्नत के बारे में सबको पता लग रहा था तो पता चलने देती। सबके सामने इतनी डांट खाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बोलो। इंसान डांट अपनों ते ही तो खाता है ना, थोड़ी सी डांट खा ली तो क्या हो गया? तेरी मन्नत वाली बात बचानी ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि तू जो कर रहा है ना बहुत ही भला काम है। कभी मेरी बात ना सुन लिया करो तुम।
मेरी वजह से डांट पड़ी ना, सबके सामने झूठ बोलना पड़ा। जब से तुम नीचे झूठ बोलकर आई ना, मुझे मेरे सीने में ना अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे सीने में ऑक्सीजन ही नहीं जा रही, भारी भारी सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। एंड यू डोंट डिजर्व दिस, तुम ये डांट डिजर्व नहीं करती हो। कभी बात समझ के राजी नहीं। झूठ तो मैं बोल रही हूँ, तेरे थे, इस फैमिली थे, कि मैं ना जानती कि मन्नू दीदी कहाँ है। मैं जानती हूँ कि वो घर पे बैठी है। इस बात के बोझ थे ना, मन में भी बड़ा भारी भारी महसूस हो रहा है। तू भी डिजर्व ना करता ही हो। गुरुजी, मैं यो कहना, बस अब कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब समझता हूं। जीवन में कभी कभी कुछ कर्तव्यों को निभाना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। ऐसी कठिन परिस्थिति में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस कर्तव्यों का पालन करने जा रहे हैं उसके पीछे की मंशा पवित्र हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं बेटी, तुमने अपना जीवन इस परिवार के लिए समर्पित किया है। तुम कभी इस परिवार का अहित नहीं होने दोगी। अपने कर्तव्य की राह में बढ़ते जाओ। शेष समय और ईश्वर पर छोड़ दो, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। हरिओम तत्सत। गुरुजी, आपने ना मेरे दिल पे 100 टन का बोझ हल्का कर दिया। धन्यवाद। सौभाग्यवती भव। अब मुझे प्रस्थान करना होगा। जी आप आइए। मेहनत से मैंने प्लानिंग की थी कि इसके मुंह से उगलवाऊंगे कि प्लान क्या, पर लास्ट मिनट में जाकर बात ही अटक गई। और ये मन क्या कह रही थी, मन पे क्या बोझ है तो बताया ही नहीं। लेकिन मैं भी ना पता करके ही रहूंगी इसके मन का बोझ। ले, खाली बैठी है ना, आटा गूंद दे, मैं तब तक दाल में तड़का लगा दूं। अरे मम्मी, मैंने अभी नेल पेंट लगाई है, खराब हो जाएगी, आप कर दीजिए ना प्लीज। तो ठीक है, आटा मैं गूंद देती हूँ, तो बर्तन घिस दे। मैं? हाँ, तू बेकार में बैठी रहती है। सारा दिन मैं और दादी खटते रहते हैं और तू एक नंबर की कामचोर। कैसी बातें कर रही हो मम्मी, घर पे मेहमान आए हुए हैं। मेरी ना से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल रखो। मेहमान के सामने डांटे जा रही हो, क्या सोचेगा वो? मानुषी की मम्मी इतनी रूड है। तो अपने मेहमान ते के कि अपने घर चला जाए। जब मेहमान किसी घर में ज्यादा दिन रुक जाते हैं ना, तो उनकी इज्जत चली जाती है। अरे रहना भी कौन चाहता है यहाँ? आए बड़ी, बस मानुषी के गहने मिल जाए, आज रात ही सरक लूं यहाँ से। वो देख क्या रही है? बर्तन घिस। आज रात नीला बेबी सज धज के डेट पे आएगा ना मेरे लिए छत पे। ओहो, आज रात नहीं बेबी, कल दिन में। मम्मी, कल मीत का बर्थडे है ना, तो
तो आप उसे क्या गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ सोचा है क्या? उसे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, बनाए मैंने। सुबह सुबह सबसे पहले मंदिर जाऊंगी और लड्डू दान कराऊंगी। पीला रंग बहुत शुभ होता है। गुड आइडिया, उसे बहुत अच्छा लगेगा। ए अनुभा जी निपट ली? अब मेरी भी सुन ले, कल मेरे पोते की भी पुण्यतिथि है, उसने भी कुछ याद कर ले। खीर बना देना, मंदिर जाके गरीब बच्चों को खिला के आऊंगी मैं। जी। सारी तैयारी हो चुकी है, बट उस्ताद मामे की फैमिली और उनके गेस्ट की अभी तक कोई खबर नहीं। मैं फिर से एक बार देख के आता हूँ। ओके, तो अनुभा आंटी भी आ रही हैं। इंटरेस्टिंग। आज मैं बातों बातों में आपको ऐसा घुमाऊंगी कि जिस राज को छुपाने के लिए आप अपनी बेटी को कसम दे रही थी ना, वही राज आप सबके सामने अपने मुंह से खुद बताएंगे। आप गए नहीं अभी तक? हाँ जा रही हूँ अभी बस। ओ भाई, तन्ने भी जाना है कहीं? हाँ दादी जी, वो थोड़ा अर्जेंट काम है इसीलिए, लेकिन मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। ना वैसे वापस ना भी आएगा तो फोन मरा जा रहा है तेरे इंतजार में। मैंने कुछ समझ ना आया अनुभा का, कोई माँ अपने दोनों बच्चों में इतना फर्क कैसे करे? लेकिन कोई ना, मैं हूं ना तेरी दादी, मैंने तेरे लिए खूब अच्छा पका के रख दिया है। जब तेरा मन करे अच्छे से खा लेना, हाँ? ताकत आएगी। हाउ स्वीट दादी। मेरी गाय। आपको पता है आप दुनिया की ना बेस्ट दादी हो। आप ना होते तो इस घर में मैं कैसे सरवाइव करती। आप मंदिर जाके अच्छे से पूजा करना और वापस आते हुए वो मंदिर के पड़ोस में आपकी एक फ्रेंड रहती है ना? हाँ सुलक्षणा। हाँ सुल्लू आंटी, आप उनके घर भी जाइएगा, उनसे मिल के आइएगा। कितने टाइम से आप उनसे नहीं मिली है ना? आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी टेंशन तो बिल्कुल मत लेना, मैं घर का दरवाजा बंद करके अच्छे से रहूंगी। ओके, एंजॉय दादी। ध्यान रखना। ओके। अरे एक बात बताना तो भूल ही गई। इतना हाँ दादी। आज एक मजे की बात बताना तो भूल ही गई तन्ने। कौन सी? क्या हुआ, वो राम उसका मीत का बंदर वो आया और आके नाचने लगा। मीत उस्ताद का जन्मदिन है, मीत उस्ताद का जन्मदिन है, ऐसे ऐसे हाथ कर रहा और अपने तोहफे दिखा रहा। और फिर मुझसे पूछने लगा, दादी मीत को क्या तोहफा दोगी? तो क्या दे रही हैं आप दादी? दे रही? अरे मेरा तो ऐसा जी जला, मैंने फट से वो नागफनी का कटीला पौधा उठा के उसके हाथ में धर दिया। ले दादी का तोहफा। कहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं? हाँ, यहाँ छुपा देती हूँ। उसने हमारी मनु की जिंदगी में बहुत कांटे बोए थे ना, अब देखना उसमें से छोटे 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 कांटे चुभेंगे ना, तब समझ में आएगी उसके। सही किया दादी। एक्सक्यूज मी, आपने वो कैक्टस का प्लांट मीत को गिफ्ट दे दिया? हाँ दे दिया। तू क्यों फिक्र कर रही है? अरे वो मीत और वो कटीला पौधा दोनों मेरी आंखों में चुभा करे, अब जाके शांति आएगी थोड़ी। तू ध्यान रखना, हाँ? घर का ध्यान रखना। न मम्मी ने न राम लखन ने किसी ने भी याद न रखी आज मेरा जन्मदिन है। किसी ने भी मन ने विश ना किया, कहीं दौड़ो राम की बात सच तो न हो जाएगी। आई नो, बुरा लग रहा है ना तुम्हें?
कि किसी ने अभी तक तुम्हें बर्थडे विश नहीं किया। बस थोड़ी देर और बुरा मना लो, फिर जो सरप्राइज मिलेगा ना तुम्हें, उससे तुम खुशी से पागल हो जाओ। अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? मेरा मतलब है कि आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, तो थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज करवा दो। सवेरे तो ना करनी थी, भाग रहा था तू। पर मन ने अब ठीक भी तो होना है, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करवा दो। ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज? वही सुबह वाली, 1 2 3। ठीक है, मैं करता हूँ, तुम गिनो। 1 2 3, शाबाश। बावन हो गया, बस कर। 100 तक तो करने चाहिए ना, 100 तक करते, जल्दी ठीक होना। चलो चलो। क्यों दर्द सह रहा? डॉक्टर ने नहीं कहा। हो गया भाई, डॉक्टर ने तो नहीं कहा। जल्दी ठीक होना है, तुम कराओ ना, तुम्हें एक्सरसाइज करवानी है, तुम कराओ। 75। मीत भैया, सुना ना, भाभी आ गई है, बाकी बात में कर लेते हैं। सुना ना भाभी, कुछ काम था? हाँ काम था। मीत, तुम आओ ना हमारे साथ। मैं ना तुम्हें हमारी फैमिली फोटो के लिए रेडी कर देती हूँ। हाँ, फैमिली फोटो अभी? हाँ आओ। पर भाभी, कौन सी फैमिली फोटो? मीत को रेडी करने का भी प्लान ऑल सेट। वेल डन मामू। लोगों, ध्यान रख। बाय। ओह नो, ये कहीं मुझे पहचान ना ले। पहली बार किसी फीमेल को देखा जोकर के अटायर में, वो भी डरी हुई। बट गुड जॉब, ऑल द बेस्ट। आप शायद कहीं जा रही थी, जाइए। आफ्टर यू। ओके, गुड जॉब, ऑल द बेस्ट। माँ, हाँ, तेरे माथे के यो बल बता रहे हैं कि तू परेशान है। क्या बात है? क्यों मासूम घुमा फिरा के सवाल पूछे जा रही थी मन्ने, जैसे उन्हें सब पता है। हाँ, तुझे मेरी सौगंध है बेटा, ना दामाद जी ने ना उनके घर वालों ने ये बात कभी पता लगने देगी। आज यो बात तेरे और मेरे बीच में दफन है। तू उस वाली बात की बात कर रही है? हाँ, बेफिक्र रह माँ, मैंने किसी को कुछ ना बताया। उम्मीद खुद टूट जाएगी, तेरी दी हुई कसम न तोड़ेगी। हमारी मीत ने कुछ ना बताया मनुष्य के बारे में मासूम जी ने, फिर वो किस बारे में कह रही थी? या यूं ही हमारा मन टटोलने के लिए अंधेरे में तीर तो न छोड़ रही थी?
ये कैक्टस पॉट कहाँ है? मिल क्यों नहीं रहा है? मेकअप तो बढ़िया किया है, विग भी बढ़िया है, पर गला सूख रहा है। पेटर भैया, ये लो, गला गीला करने के लिए ना ये जूस पी लो। देव चोखरनी जी पी लो, ताजगी मिलेगी। मैंने देखा बच्चे अपने कितना परेशान कर रहे थे और आप कितने बढ़िया तरीके से उन्हें खेल कूद करा रही थी अपने साथ। बहुत बढ़िया। लो लो, ले लो। क्या हो रहा है? पहले मीत अहलावत और अब ये मीत उठाओ। रुको, पाँव चुभ जाता। क्यों कांटे वाला पौधा न जाने किसने ऐसे रख दिया। इतने सारे बच्चे दौड़ भाग कर रहे हैं, किसी के पाँव में लग जाता ना तो मेरी जगह उसका हैप्पी बर्थडे हो जाता। बच गई। मैंने फट से वो नागफनी का कटीला पौधा उठा के उसके हाथ में धर दिया। ले दादी का तोहफा। ओ मेरे गहने। थैंक गॉड गई। मानुषी, आजकल तेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। मैं यहाँ कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे तो ना मिला। और ये मीत की बच्ची जस्ट अभी के अभी आई और इसे आते ही मिल गया, जैसे वो इसी की किस्मत में लिखा हो। बट एनीवे, वो कैक्टस पॉट डस्टबिन में जाए या आकाश में, लाना तो मुझे पड़ेगा। जोकर, 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 छोड़ो। आज तो मेरी किस्मत मेरी ही फिरकी लेने में लगी हुई है। वो डस्टबिन अभी तो यही था जिसमें वो कैक्टस पॉट था, कहाँ चला गया? गरम पानी, जूस, ओट्स की इडली, पनीर भुर्जी, फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई टोस्ट, हॉट कंप्रेस। क्यों हॉट बैग हो क्या? भी पहिया खराब हो गया है, ठीक करना पड़ेगा। छवि, यस मैम, ट्रॉली संभालो। ओके, मेरे भाई के लिए ब्रेकफास्ट तुम लेकर जाओगी। छवि, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? तुमसे बात कर रही हूँ मैं। वो क्या है ना कि मैं डिलीवरी की जॉब में हूँ और मेरी जॉब में एक बार जो मैं जिम्मेदारी उठा लेती हूँ ना, फिर पीछे ना हटती। दौड़ू राम की जिम्मेदारी आंटी जी ने मन ने दी है, तो नाश्ता तो मैं ही लेकर जाऊंगी।
वो भाई है मेरा, उसके लिए सही क्या है गलत क्या है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और आज के बाद तुम उसका कोई काम नहीं करोगी, समझी? देखती हूँ मन्ने, कौन रोकेगा? मैं रोकूंगी। ना रोक पाऊंगी। वो क्या है ना कि मेरे ब्रेक फेल हो रखे हैं, रुकूंगी ना। मानुषी का ख्याल हमारे फैमिली वाले रख रहे हैं ना अच्छे से? ये लगा छक्का। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कसम दी थी ना, सब जानती हूँ मैं। तुझे मेरी सौगंध है बेटा, ना दामाद जी ने ना उनके घर वालों ने ये बात कभी पता लगने देगी। तू आज ये बात तेरे और मेरे बीच में तफत है। क्या हुआ? लग गया ब्रेक? जानती हूँ कि मानुषी तुम्हारे घर में है। वो मानुषी जिसने सिर्फ हमारे परिवार को धोखा ही नहीं दिया है, बल्कि तुम्हारे परिवार के मुंह पर भी कालिक पोत के मंडप से भाग गई है। वो मानुषी जिसने मेरे भाई को धोखा दिया है, वो मानुषी तुम्हारे घर में आराम से रह रही है। क्या हुआ? अभी भी ब्रेक फेल ही है? लग गया ब्रेक। मेरे मॉम डैड गए थे तुम्हारे घर में। तुम्हारी माँ से सिर्फ एक ही बात बोली थी, एक ही रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मानुषी से कोई रिश्ता मत रखना, लेकिन नहीं, तुम्हारी माँ ने वचन दिया और तोड़ दिया। क्या कहती हो तुम? ईमानदार पुलिस ऑफिसर की ईमानदार बेटी, ईमानदार पुलिस ऑफिसर माय फुट। इतनी ही ईमानदार हो तो ये क्या किया तुमने? तुमने भी तो ये बात छुपाकर हमें धोखा ही दिया है ना। और ये जो मॉम डैड के सामने जो तुम ड्रामा करती हो ना आदर्श बहू बनने का, अगर मैं चाहूं तो उनके सामने तुम्हारी सच्चाई क्यों दिखा दूं? और कभी तुमने ये सोचा है कि मेरी मॉम को अगर ये पता चलेगा कि तुम्हारी मॉम ने उनका वचन तोड़ा है, धोखा दिया है, तो क्या होगा? लाडो में तेरी दुविधा समझो, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। एक तरफ तेरी दादी की जिद और दूसरी तरफ तेरी सास को दिया हुआ वचन। कभी कभी दो परिवारों की शांति के लिए यूं सब करना पड़ता है। इसलिए अगर तुम चाहती हो ना कि ये बात मैं अपने तक ही रखूं, तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। छवि, तुम यहाँ पिक्चर देखने आई हो? नहीं भाभ। सो काइंडली डू द नीडफुल। ये ट्रॉली लेकर मेरे भाई के पास जाओ। यस। भाभ,
ये जो चुप्पी साध कर बैठने का तुम्हारा टैलेंट है ना, कमाल का है। आपको मेरे से प्रॉब्लम है तो अपनी भड़ास मेरे ऊपर निकालिए ना। अपने भाई का दिल दुखा कर क्या मिलेगा आपको? उसका दिल क्यों दुखा रही हैं आप? उसने आंटी जी के कहने पर अभी नाश्ता कर लिया, पर उसे पूरी तरह से केयर की जरूरत है। एक्सक्यूज मी, तुमने 7 फेरे क्या ले लिए, तुम्हें लगता है तुम उसकी वेलविशर बन गई? ये मत भूलना कि बहन हूं मैं उसकी, बहुत प्यार करती हूँ अपने भाई से। मेरे भाई को तुम दोनों बहनों की वजह से जो झेलना पड़ रहा है ना, उसका बहुत दुख है मुझे। तुम और तुम्हारी बहन ने मिलकर मेरे भाई का दिल तोड़ा है, उसे धोखा दिया है, और तुम तो जब से उसकी लाइफ में आई हो ना, बस प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर रही हो। अरे हंसना भूल गया है वो। मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई की लाइफ में खुशियां वापस आ जाएं, और वो सिर्फ तब हो सकता है जब तुम उसकी लाइफ से बाहर जाओगी। देखिए ना, अब तुम्हें सिर्फ ये करना है, ये जाकर मेरे भाई को देना है। इसमें क्या? इसमें 1 वे टिकट है, चंडीगढ़ टू शाहबाद। ये हैं तलाक के पेपर्स। आज रात 12 बजे तक का वक्त है तुम्हारे पास। तुम्हें मेरे भाई को किसी भी तरह कन्विंस करना है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, और अपनी बहन मानुषी की रिप्लेसमेंट बनकर तुम सारी जिंदगी नहीं बिताना चाहती। आई एम श्योर कि तुम भी ये नहीं चाहती होगी कि किसी और की जिंदगी में तुम एक सिर्फ ऑप्शन बनकर रह जाओ। यो मेरे तो ना। प्लीज, ये नकली आंसू बहाकर ना मुझे अपना ड्रामा मत दिखाओ। और इतनी ही अफेक्टेड अगर तुम हो तो ये बात छिपाने के पहले सोचना चाहिए था ना कि मॉम को कितनी नफरत है झूठ से और धोखे से। मैं जानती हूँ कि अनुभा आंटी मानुषी को दिल्ली शिफ्ट कर रही है, बट स्टिल उन्होंने मानुषी को अपने घर पे रखा, उसे सपोर्ट किया, ये बात हमसे छुपाई और आज तक छुपाती आ रही है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर तुमने मेरे भाई को डिवोर्स नहीं दिया ना, तो मैं तुम्हारा सच सबके सामने ले आऊंगी। और ये जो तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारी माँ और दादी हमसे रिश्ता होने की वजह से अपनी नाक ऊंची करके घूमती है ना, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कम ऑन, आई एम श्योर ये बात तुम्हें भी पता है कि ये रिश्ता आज नहीं तो कल टूटना ही था। नाउ द चॉइस इज योर्स, इज्जत से या बेइज्जती से। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मैंने ये बर्थडे पार्टी मीत को दी थी एज अ सरप्राइज, ताकि उसके चेहरे पे खुशी देख सकूं। आज रात 12 बजे तक का वक्त है तुम्हारे पास। अगर तुमने मेरे भाई को डिवोर्स नहीं दिया ना, तो मैं तुम्हारा सच सबके सामने ले आऊंगी। और ये जो तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारी माँ और दादी हमसे रिश्ता होने की वजह से अपनी नाक ऊंची करके घूमती है ना, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लिख के छोड़ गया तू कहाँ, हमारी अधूरी
आई डोंट अंडरस्टैंड, दो ऑपोजिट क्वालिटीज में एक इंसान उस्ताद कैसे हो सकता है? एक ही वक्त पे एंटरटेनिंग, एक ही वक्त पर इरिटेटिंग। और पता नहीं ये मीत कहाँ रह गई है सुबह से, एक बार भी नहीं आई, एक बार भी झगड़ा नहीं किया मुझसे सुबह से। पेट में दर्द नहीं हो गया होगा इसके?